समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोशुकं श्रीमद्रामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। श्री गुरुचरण सरोज रज से जब निज मन मुकुर सुधारी, तब वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। राम कथा के रसिक बर भक्त राज मत धीर, आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार, सुच सुंदर आसन सुभग आई पवन कुमार। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जेसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। जब संतत जपत तब शंभु अविनाशी, फिर तो शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। नाम की अपार महिमा है। 2 बार हम लोग राम नाम ले लें। मूलतः संकेत आया है कि राम भगत जिनके उरनाही, कहिए न कथा तात तिन पाही। चर्चा में बात आएगी। मूलतः गोस्वामी जी ने राम नाम को ही बीज के रूप में भक्ति स्वीकार किया है। हम संकेत करेंगे, लेकिन पहले 2 बार राम राम कह लें हम लोग, हमारे हृदय में भक्ति प्रतिष्ठित हो जाए। ये परंपरा इसीलिए महर्षियों ने, ऋषियों ने बताई है कि राम नाम जब उसके वाणी से निकल करके उसके हृदय में स्थापित हो जाएगा, तो कथा कहने और सुनने की क्षमता उसमें आ जाएगी। सभी लोग बोलेंगे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति भगति सुमंगल मूला, कहि स्वराहि सुरबर सही फूला। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम सरकार की, बड़े भैया हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, अवध धाम की, सरजू अम्बा की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, रामानंदाचार्य भगवान की, समस्त श्रोता भगवान की। आइए एक सूत्र से शुरू करते हैं। कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। हर जीव को सुख चाहिए। ये बात विशेष तौर से मानव के लिए लिखी जा रही है, क्योंकि मानव को ही सुनने और समझने की क्षमता प्राप्त है। इसलिए श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, कि रघुपति भगति बिना सुख नाही।
तो 9 उदाहरण दिए गए हैं, 9 असंभव संभव हो जाएं, यद्यपि वो असंभव हैं, संभव नहीं हो सकते हैं। वेद की दृष्टि में वो असंभव मान करके अंकित किया गया है, सिद्धांत में दिया गया है, लेकिन वो 9 असंभव संभव हो जाएं तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई आके कह दे कि बिना भक्ति के कोई जीव सुखी हो गया हो, तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम जल्दी में चौपाई सब बोल दे रहे हैं। कहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभो बरु बहुविधि फूला, लेकिन जीव न लहा सुख हरि प्रतिकूला। त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावई, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावई। हिमते अनल प्रगट बरु होई, लेकिन विमुख राम सुख पाव न कोई। 7 हो गया। कहा बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। यह सिद्धांत यपेल। कछुए के पीठ पर बाल नहीं हो सकता, तीनों काल में मिथ्या है, ना पहले कभी था, ना आज है, ना भविष्य में होगा, क्योंकि इस पर बाल होने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कोई आके कह दे कि कछुए की पीठ पर बड़े बड़े बाल देखे गए 1.5 फीट के, और एक माता जी बड़े कंघे से उस बाल को ठीक कर रही थी, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस असंभव को मैं संभव मान लूंगा, जबकि ये संभव नहीं है। लेकिन कोई आके कह दे कि राम जी से विमुख रह करके बिना भक्ति के कोई सुखी हो गया हो, कोई जीव सुखी हो गया हो, कोई मानव सुखी हो गया हो, तब मैं मानने के लिए तैयार नहीं। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंधा सुत बरु काहू ही मारा। कोई बंध्या हो, जिसको बांझ माने जिसके कोई संतान न हो, और कोई आके बता दे कि उसका बेटा किसी आदमी को मार डाला, तो जब वो बंध्या है, उसके बच्चे ही नहीं हैं, तो वो किसी को मारेगा कैसे? मने ये असंभव है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि इस असंभव को भी मान लूंगा। लेकिन कोई आके कहेगा कि राम जी से विमुख रह करके भगवान की भक्ति के बिना, राम भक्ति के बिना कोई जीव सुखी हो गया हो, तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। कहा कमठ पीठ जामहि बरु बारा, और बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभो बरु बहुविधि फूला, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कोई आके बता दे कि सुबह सुबह हमने देखा, आकाश की ओर दृष्टि गई, तो आकाश में फूलों का बढ़िया बगीचा का दर्शन हमको हुआ, और सुनने वाला कह दे कि भाई असंभव है। नहीं, कहा संभव है, हमने देखा अपनी आंख से। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हो सकता है, हम मान लेते हैं, इस संभव को भी मान लेते हैं। लेकिन कोई कह दे कि राम जी से विमुख होकर के कोई जीव सुखी हो गया हो, राम भक्ति के बिना कोई जीव सुखी हो गया हो, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। कहा त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना। अपने यहाँ साहित्य में एक मृग जल तृष्णा की चर्चा है। जैसे मृग रेतीली जमीन में, रेगिस्तान में देखता है धूप की किरणों से एक चमक पैदा हो रही है, उस हिरण को लग रहा है कि आगे पानी है, प्यास उसे लगी है, पानी की खोज में आगे बढ़ता है, तो वो चमक धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती। जैसे जैसे वो बढ़ता है, कभी कभी आप लोग भी, हम लोग भी देखें कि काले रोड पर 4 लेन 2 लेन पर हम चलें और मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, और दिन का समय है, सूर्य की किरणें रोड पर पड़ रही हैं, तो लगता है कि 100 मीटर के दूर आगे जल जैसा दिख रहा है, रोड गीला गीला जैसे दिख रहा है। वो भ्रमात्मिक, सूर्य की किरणों से भ्रमात्मिक जल है, जिसे मृग तृष्णा का जल कहा गया है साहित्य में, शास्त्र में।
तो वो जैसे जैसे हम लोग रोड पर आगे बढ़ते जाते हैं मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, तो वो चमक भी धीरे धीरे रोड पर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वहां त्रैकाल जल नहीं, जहां गोस्वामी जी कहते त्रैकाल जल नहीं, जहां तीनों काल में जहां जल संभव नहीं है, सूर्य की किरणों से भ्रमात्मक जल दिख रहा है। तो ऐसा असंभव भी हम संभव मान लेते हैं, लेकिन राम जी की भक्ति के बिना, भगवान की कृपा के बिना, भगवान से विमुख होकर के कोई जीव सुखी हो गया है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कहा तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि ससु शीस बिसाना। कोई आके कह दे कि आज हमने एक खरगोश को देखा है, उस खरगोश के सिर पर बड़ी बड़ी सींग थी, असंभव है। खरगोश के सिर पर कभी सींग नहीं हो सकती है, लेकिन इस असंभव को भी कोई आके कह दे, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि असंभव है, लेकिन मान लेता हूं, ये मत कहना, नहीं तो नहीं मानूंगा कि राम जी से विमुख होकर के राम भक्ति के बिना कोई सुखी हो गया हो, इस बात को मत कहना, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। 5 हो गया। हिमते अनल प्रगट बरु होई, लेकिन विमुख राम सुख पाव न कोई। कोई कह दे कि हमने बर्फ के बहुत बड़े समूह सिल्ली को किसी ट्राली पर जाते हुए देखा और उसमें से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। असंभव है, बर्फ पर माचिस की तीली भी चलाएंगे तो उसमें से आग नहीं प्रकट होगी, क्योंकि वो ठंडी वस्तु है, वो पानी से बनी हुई है, ये असंभव है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि इस असंभव को मान लूंगा कुछ हद तक, लेकिन ये मत कहना कि राम जी से विमुख और राम भक्ति के बिना कोई जीव सुखी हो गया हो, ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। 7 हो गया। उसके बाद कहा बारी मथे धृत होई बरु। कोई कह दे कि आज मैंने बहुत बड़े स्पेलर मशीन पर देखा कि बारू उसमें डाल करके उसकी पेराई की जा रही है और बढ़िया सरसों का तेल निकल करके ड्रम का ड्रम लगाया जा रहा है, टैंकर का टैंकर भरा जा रहा है। कभी भी बालू पेरने से, उसकी मिसाई करने से कभी भी कड़ुआ तेल पैदा नहीं हो सकता है, ये असंभव है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इस असंभव को भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये मत कहना कि राम भक्ति के बिना कोई जीव सुखी हो गया है, इस बात को मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। कहा बारी मथे धृत होई बरु, सिकताते बरु तेल। पानी मथने से कोई कह दे कि मक्खन निकल रहा था या घी निकल रहा था, तो असंभव है। पानी मथने से अगर घी निकलता तो कोई गाय भैंस क्यों पालता, दूध की व्यवस्था क्यों करता, पानी से मथ करके लोग मक्खन घी निकाल लेते, ये असंभव है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ एक अंक की पूर्णांक 9 संख्या है, तो इसमें 9 उदाहरण दिया है। कहा कमठ पीठ जामहि बरु बारा, और बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कहा तृषा जाई बरु मृग जल पाना, अब बरु जामहि ससु शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावई, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावई। हिमते अनल प्रगट बरु होई, लेकिन विमुख राम सुख पाव न कोई। सूर्य के आने पर अंधकार का पता नहीं लग सकता है, गायब हो जाएगा, अपने आप लुप्त हो जाएगा। लेकिन कोई कह दे कि आज सवेरे जैसे ही सूर्य निकला पूर्व दिशा में, अंधकार ने सूर्य को ही खा लिया, ये असंभव है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इस असंभव को भी मान लूंगा कि अंधकार ने सूर्य को ही खा लिया, लेकिन ये मत कहना कि राम जी से विमुख होकर के राम जी के भक्ति के बिना कोई जीव सुखी हो गया है, तब मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। यह सिद्धांत अपेल, वेद में ये सिद्धांत लिखा गया जिसमें अपील करने की गुंजाइश नहीं है, तर्क करने की गुंजाइश नहीं है, जिसमें अब कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। कहने सुनने वालों ने सभी विधा से कह सुन करके देख लिया है। दूसरा सूत्र आपके सामने भक्ति का जा रहा है। भगवान शंकर पार्वती मैया से कहते हैं कि जहां लगी साधन वेद बखानी। हमारे सनातन धर्म का सर्वोपरि ग्रंथ वेद है,
तो अब वेद की ओर संकेत करके भगवान शंकर पार्वती अम्बा से कहते हैं कि जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जितने भी साधन हमारे कल्याण के लिए लिखे गए हैं उन सब का फल भगवान की भक्ति है। कहा जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। श्रुति कहती है कि वो जो भक्ति है, सारे साधनों का फल भक्ति है, वो किसी बिरले को राम जी की कृपा से प्राप्त होती है, अपने साधन से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। मूलता तो लिखा गया है कि सो बिनु संत न काहू पाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई। विनाश आज तक रिकॉर्ड्स बना हुआ है, शास्त्रों में एक प्रमाण बना हुआ है कि जिस किसी को भी भक्ति प्राप्त हुई है, कहीं न कहीं उसके जीवन में संत आया है। व्यास से नहीं मिलेगी, संत से मिलेगी। जिसमें गुण हो, उसमें रहनी हो, उस संत के लिए लिखा गया है कि भैया सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। आस विचारी जो करी सतसंगा, तो राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। काकभूषुंडी जी गरुण जी से बात कर रहे हैं कि ऐसा सिद्धांत दिया गया है कि सबका फल राम जी की भक्ति है, और वो भक्ति संतों के बिना आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई, संत से ही आज तक किसी को मिली है। ऐसा सिद्धांत मान करके जो सत्संग में बैठा है और कथा सुनेगा तो उसे राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बिना संत के किसी को नहीं मिली है। जब उसके हृदय में ये बात बैठेगी तो संत के प्रति उसके हृदय में आस्था प्रकट होगी। संत के द्वारा जब कथा सुनी जाएगी तो भक्ति उसके पकड़ में आएगी कि भक्ति है क्या, हम भक्ति पर कैसे चलें, भक्ति क्या है। साधन लिखा गया है कि तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया, भूत दया माने जीवों पर दया, भूत माने जीव, भूत दया गुरु तेज सेवकाई। हमारे यहाँ गुरु की सेवा, ब्राह्मण का सेवा इस सनातन धर्म की नींव है। धर्म पथ पर, भक्ति पथ पर चलने की ये नींव है। यहीं से प्रारंभ होगा, गुरु जी से जुड़ करके और ब्राह्मण से जुड़ करके। कहा कि भूत दया गुरु तेज सेवकाई, भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। इस साधन 3 लाइन में दिया गोस्वामी जी ने। कहा जहां लगी साधन, इसके बाद भी जहां भी साधन दिए गए हैं, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। ओ राम जी की भक्ति वेद श्रुति कह रही है कि राम कृपा काहू एक पाई। राम जी की कृपा से कैसे मिलेगी? जब राम जी की कृपा होगी तो संत मिलेंगे, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत अनुकूल होंगे, ता तो राम जी लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं कि ता तो भगति अनुपम सुख मूला, लेकिन मिलई जो संत होई अनुकूला। ए भैया लक्ष्मण, भक्ति अनुपम है, उसकी कोई उपमा दुनिया में नहीं है। जैसे परमात्मा की उपमा नहीं है, शक्ति की उपमा नहीं है, माया की उपमा नहीं है, वैसे भक्ति की भी उपमा नहीं है। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। संत मिले, संत मिलकर के अनुकूल हो, उसे लगे कि भक्ति इस पात्र में रखी जा सकती है,
वो अनुकूल हो जाए और हमारा हृदय उसके अनुकूल हो जाए, तब भक्ति प्राप्त होगी। निवेदन करूं, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि अस हरि भगति सुनु खगेश, हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आने उपाई। ऐसी भक्ति को छोड़ करके जो अन्य उपाय से सुख चाहते हैं, 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। उस महासमुद्र को वो तैर करके बिना नाव के सहारे, बिना सेतु के सहारे पार होना चाहता है। तैर करके असंभव पार होना है। अन्य साधन से जीव का सुखी होना असंभव है। कहा आसी हरि सुनु खगेशो, हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। पूछा गया है, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है। अब इसमें एक बात और छूट जा रही है, बताता चलूं आपको। भगवान शंकर अंतिम बात कह रहे हैं कि संत की कृपा के बिना नहीं मिल सकती है, सबका फल राम जी की कृपा से मिलेगी। भक्ति सारे साधनों का फल है, लेकिन एक लोगों को कथा में भी मिल जाएगी। किनको कथा में मिलेगी? जैसे हमको आप नहीं जानते हैं, आपने गलती से लिख दिया है रायबरेली, लेकिन मेरा अमेठी पड़ता है। अमेठी में गौरीगंज एक क्षेत्र है, उसमें पड़ता है, उसको सुधार लेंगे बाद में। निवेदन करूं, और श्रोता भी हमको नहीं जानते हैं लेकिन उनका विश्वास इतना मजबूत है कि विश्वास के धरातल पर वो वाणी सुन रहे हैं, और उनका विश्वास ही उनको भक्ति दे देगा। हम में कुछ है कि नहीं है, वो अलग का विषय है, लेकिन उनका विश्वास, श्रोता में जो विश्वास मजबूत है, क्योंकि भक्ति का आधार विश्वास है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रमहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। भक्ति का धरातल विश्वास है। आप इतनी दूर से विश्वास मान करके, श्रोता लोग विश्वास मान के सुन रहे हैं, उन्हें वो पता लगाने नहीं आए कि भाई कि चोर है कि बदमाश है कि साधु का वेश बना के कौन है। ये तो उनका विश्वास है कि बस चित्र देख करके और वाणी सुन करके आप लोगों ने संत स्वीकार कर लिया। आपका विश्वास इतना मजबूत है कि आपको भक्ति प्राप्त ही हो जाएगी। सिद्धांत में भगवान शंकर नीचे दे रहे हैं कि जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। मुनि दुर्लभो हरि भगति, ये भक्ति बड़े बड़े मुनियों को दुर्लभ है, बड़े बड़े विद्वानों को दुर्लभ है। विद्वान होने से भक्ति नहीं मिलती है, बड़ा बड़ा मुनि हो जाने से भक्ति नहीं मिलती है। श्रद्धा से भक्ति मिलती है, विश्वास से भक्ति मिलती है, सरल लोगों को भक्ति मिलती है। कहा कि मुनि दुर्लभ हरि भगति, लेकिन नर, कौन नर? जो सत्संग में बैठे हैं आपके पास। नर पावहि बिनहि प्रयास, कोई प्रयास नहीं करेंगे, सत्संग में विश्वास मान के बैठे हैं। नीचे की लाइन में बात आ रही है, कहा मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे ये कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। आपकी व्यवस्था में, आपके चैनल पर आकर के जो नित्य आकर के कथा सुन रहे हैं, विश्वास मान के कथा कह रहे हैं कि जो हमको कथा सुनाने आया है वो हमसे श्रेष्ठ है, हमसे ज्यादा बड़ा विद्वान है, कुछ न कुछ उसको प्राप्त हुआ होगा तभी हमारे सामने परोस रहा है। ऐसे विश्वास मान के जो श्रोता बैठे हैं, वो बिना प्रयास के उन्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कई प्रकार की बातें, हम अभी केवल भक्ति पर बात कर रहे हैं। नवधा की चर्चा
जो मानस में है उसको भी हम कर देंगे, लेकिन हम पहले अभी भक्ति की बात कर रहे हैं। कहा मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे ये कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। मानस रोग में जितनी चर्चा की गई है और रोग की निवृत्ति के लिए जितने साधन कहे गए हैं, वो सब साधन गोस्वामी जी ने नकार दिया है। योग ज्ञान जितने भी साधन लिखे गए हैं, ये साधन को गोस्वामी जी ने इनकार कर दिया। ये औषधियां हैं, लेकिन नहीं रोग जाहि हरि जान। भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। भेषज है, हम लोग रोगी हैं, मानस रोग हमको हो गया है। और महाराज आवाज नहीं आ। अपना हैंग हो गया, पता नहीं क्या आवाज नहीं आ रही महाराज, आवाज। चित्र भी स्थिर हो गया। चित्र भी स्थिर हो गया। महाराज जी का मोबाइल नंबर दे देना सर हमको। जी 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 जी। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। उत्तरकांड के क्लिष्ट प्रसंग का व्याख्यान कर रहे हैं महाराज जी। जी जुड़ गए, फिर से जुड़ गए। आवाज चालू कर लेंगे। आवाज 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 आवाज। आवाज। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। आ गई आवाज जी। तो भक्ति के बारे में, चूंकि जीवन का मूल भक्ति है, संक्षेप में बात कह दूं। मनु महाराज पृथ्वी के प्रथम मानव हैं। उसके पहले जो सृष्टि थी वो मानसिक सृष्टि थी। स्त्री पुरुष के संसर्ग की सृष्टि के प्रथम महापुरुष हैं मनु और शत्रुपा जी। उनके जीवन में संसार खूब सजा हुआ है, जितना संसार में होना चाहिए। धर्मपरायण पत्नी शत्रुपा जी हैं, तो वो भी पत्नी परायण धर्मपरायण पति भी मनु महाराज जी हैं, स्वयंभू जी महाराज। संसार में गृहस्थ आश्रम में कुछ इच्छाएं होती हैं कि मेरे घर में बेटे हों। कुछ समय बीतने के बाद लगता है कि अपने घर में कोई बच्चा भी होना चाहिए। तो दो बेटे उनको प्राप्त हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत जी, शास्त्रों में जिनका बृहद वर्णन आया है। उसके बाद फिर कामना होती है, माताओं की विशेष कामना होती है। आप लोगों के यहाँ हो चाहे ना हो, लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में देहात में मान्यता है, माताएं कहती हैं कि अगर बेटी नहीं हुई तो कोख पवित्र नहीं होती है, गर्भाशय पवित्र नहीं होता है, माताओं का हृदय पवित्र नहीं होता है जब तक हम बेटी को जन्म नहीं देते हैं। तो बाद में कामना आती है कि मेरे घर में बेटी भी हो। तो तीन तीन बेटियां हो गईं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। लेकिन गोस्वामी जी ने तीनों का नाम नहीं लिया। वो कहते हैं कि जिसका जीवन राम जी से जुड़ा है उसकी चर्चा मैं करूंगा। अब बहुत लंबी चर्चा हम कैसे करेंगे। तो देवहूति जैसी उनके पास बेटी है, दोनों बेटों का विवाह हो गया है, और ध्रुव जैसा नाती है जिसका भक्ति में अपनी आप एक स्थान बना हुआ है अनादिकाल से, कई युग युगांतर से ध्रुव महाराज का भक्ति में स्थान बना हुआ है। और दामाद बताने लायक है, कर्दम ऋषि उनके दामाद हैं। फिर एक कामना उठती है गृहस्थाश्रम में कि हमारे पास हमारे बेटों से तो नाती हो गया, पोता हो गया, हमारी बेटी से भी कोई बच्चा हो जाए
तब माताओं को या इधर के बेटी के माता पिता को, परिवार वालों को सुख और शांति मिलती है कि मेरी बेटी के को भी बच्चा हो गया, तो उन लोगों को आनंद मिलता है, उसका आदर होगा बेटे के नाते, बच्चे के नाते ससुराल में उसका आदर होगा। तो अब बेटी से भी बेटा पैदा है तो साक्षात भगवान कपिल देव भगवान अवतार लिए हैं। ऐसा सुंदर संसार सजा हुआ है। लेकिन उनके मन में पीड़ा उठी कि भाई सब तो हो गया, संसार सब सुलभ हो गया, सब प्राप्ति हो गई, सारा सुख, पूरी पृथ्वी का राजा हूं मैं, अयोध्या का प्रथम सम्राट हूं मैं, लेकिन जन्म गयो हरि भगत बिन, हृदय बहुत दुख लाग कि जन्म गयो हरि भगत बिन। इतना बड़ा सम्राट दुखी हो रहा है कि मेरा जीवन तो भगवान की भक्ति तो हुई नहीं। संसार बहुत हुआ तो कल तो संसार छूटने जा रहा है। संसार में कोई कितना भी जीत जाए, कोई कितना भी प्राप्त कर ले, तो कई घंटे लगेगा संसार छूटने में। क्षण मात्र में सांस बंद हुई कि संसार से आपका संबंध समाप्त हुआ। इसलिए कि उनके मन में दुख हुआ कि भक्ति तो हुई नहीं, भक्ति के बिना जीवन समाप्त हो गया। इसलिए ते मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयज सब विधि प्रतिपाला, होत न विषय विराग। हमारे यहाँ पहले अनुराग कराया जाता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है तो माता पिता, अभिभावक, संबंधी सब लोग संसार से परिचित कराते हैं, संसार से जोड़ते हैं कि ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। लेकिन इनसे हटावे कौन? तो हमारे यहाँ मनीषियों ने दो प्रकार की पद्धति बनाई है, एक धर्म बनाया है, एक कर्म बनाया है। एक केवल मानव के लिए बात हो रही है, धर्म और कर्म बनाया है। धर्म करे अगर कोई जान समझ करके धर्म करता जाए अपने जीवन में, तो उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आएगा कि संसार से वैराग्य हो जाएगा। वो जान भी नहीं पाएगा कि हमको संसार से ऊब क्यों लग रही है। केवल धर्म की परिभाषा दी गई है। राम जी बात कर रहे हैं कि धर्म ते विरति, कोई धर्म पथ पर चलेगा तो संसार से इसका फल वैराग्य होगा। कोई भी धर्म पर चले, चाहे ब्राह्मण चले, क्षत्रिय चले, वैश्य चले, शूद्र चले, कोई भी चले, अगर अपने अपने धर्म पर, वर्णाश्रम धर्म पर कोई चलेगा तो उसके जीवन में एक दिशा बदलेगी कि संसार से मन उसका उबेगा, वैराग्य होगा। अब एक सिद्धांत है कि जीव बिना अनुराग के नहीं रह सकता। इसमें अनुराग और वैराग्य दोनों है। गलती ये हो गई है कि जिससे अनुराग करना चाहिए उससे वैराग्य ले लिया। सपने में भी राम याद नहीं आते, सपने में भी परमात्मा याद नहीं आता, सपने में भी अलूल जलूल सपने दिखाई देते हैं। और संसार, पत्नी, घर, बच्चे दूर, करोड़ों को किलोमीटर हम दूर भाग जाएं तब भी चित्त से उतरते नहीं है, क्योंकि संसार से मैंने अनुराग किया है और परमात्मा से मैंने वैराग्य लिया है। संत कनेक्शन बदलते हैं। दास कभी कभी उदाहरण देता है, जैसे गर्मी का सीजन है, आपके घर में हीटर भी रखा है और कूलर भी रखा है, आपने भूल से न समझ करके हीटर का प्लग आपने बोर्ड में लगा दिया, अब पूरा कमरा आग हो रहा है, रहना उसमें दूभर है। और जैसे संत आया उसने उसका प्लग निकाला और कहा इसको डिब्बे में रखो, इसको जनवरी में और दिसंबर में लगाना, कूलर कहाँ है उसको ले आओ। ऐसे अनुराग और वैराग्य दोनों मानों में रखा गया है। हमें प्रयास नहीं करना है। जितना हम में अनुराग है, हमसे कौन बड़ा अनुरागी ज्यादा होगा? पत्नी से अनुराग करने वाला, बच्चों से अनुराग करने वाला, मकान से अनुराग करने वाला, विवाह से अनुराग करने वाला, मुकदमा से अनुराग करने वाला, खेत से अनुराग करने वाला, हमसे कौन ज्यादा बड़ा अनुरागी होगा? यही अनुराग, अगर और दूसरा अनुराग नहीं, जैसे पत्नी में अनुराग है, जैसे बच्चों में अनुराग है, जैसे मकान में अनुराग है, व्यापार में अनुराग है, खेती पाती रोजगार में अनुराग है, बस यही अनुराग राम जी में हो जाए, बस कल्याण का कारण बन जाए। और जो वैराग्य परमात्मा से संसार में हो जाए, इसके लिए मनीषियों ने दो उपाय बनाए। कहा धर्म ते विरति अजोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये वेद वाक्य है। धर्म के पथ पर कोई चलेगा तो उसका फल बनेगा, आने वाले समय में उसे वैराग्य हो जाएगा। तो जैसे लता होती है, कोई भी लता को कोई अवलंब चाहिए, पेड़ चाहिए, झाड़ चाहिए, कोई टावर चाहिए जिस पर वो चढ़ करके अपने जीवन को संवार सके। और अगर अच्छा कोई मिल गया, पेड़ मिल गया, तब तो उसका भाग्य धन्य है, नहीं तो कटीली झाड़ी पर, बैर बबूल के पेड़ पर भी झाड़ी चढ़ सकती है। ऐसे हम लोग लता के सरीखे हैं, संसार के कटीले पेड़ पर चढ़ गए हैं, संसार से संबंध करके कटीले बबूल के और
बैर के पेड़ पर चढ़ गए हैं, और अगर राम जी की ओर मुड़ जाए तो कल वृक्ष मिल जाए हमको। केवल दिशा, संत दिशा बदलेगा। सारा मशीनरी, सारा माल, अनुराग वैराग्य सब मानव के अंदर भरा रखा है, केवल संत मिल जाए, दिशा बदल दे, बस काम बन जाए। कहा धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रदु वेद बखाना। लेकिन राम जी कहते हैं कि जाते बेगी ब्रह्मो में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। जिससे मैं जीव पर जल्दी से जल्दी दबीभूत हो जाता हूँ, वो मेरी भक्ति है। अगर उसके पल्ले मेरी भक्ति पड़ गई तो अति शीघ्र मैं उस पर रीझ करके और उस पर कृपा कर देता हूँ। कहा धर्म ते बेरति जो बीते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। भक्तों को सुख देने वाली वो मेरी भक्ति है, जिससे मैं जल्दी दबीभूत हो जाता हूँ। साधन क्या है? कहा कि साधन पाने का है कि प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति, पहले ब्राह्मण के चरणों में प्रेम किया जाए। तो कुछ इस समय बातें चल रही हैं समाज में कि ब्राह्मण को हम कैसे चुने। हेलो, हाँ जी, ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है, बोलेंगे बोलेंगे, चल रहा है? ठीक है जी जी। अच्छा, बस 2 मिनट की बात कह करके पूर्ण विराम करूं। चर्चा करेंगे, बृहद चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि अभी मोबाइल में नेटवर्किंग गड़बड़ी और तमाम गड़बड़ियां होती हैं। आप सामने हैं लेकिन श्रोता सामने नहीं रहता है, तो आप ही को श्रोता मान करके बात कह दे रहा हूं। अब पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही बात, चूंकि महंगी बात है, चूंकि महंगा बात है तो काम भी महंगा होगा। 50-55 लोग सुन रहे हैं महाराज जी, आराम से बोलिए, आनंद आ रहा है। अच्छा। जी जी, आपको फोटो भेजेंगे हम। पाने का उपाय बता रहे हैं कि प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति, पहले ब्राह्मण के चरणों में प्रेम किया जाए। तो ब्राह्मणों में रहनी नहीं रह गई है, हम कैसे चुनाव करें? तो आप चुनाव करने मत जाइए, सवेरे उठिए, जैसे राम जी को प्रणाम करते हैं, जैसे धरती को प्रणाम करते हैं, जैसे संतों को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही पूरी पृथ्वी के ब्राह्मणों को वहीं से प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करना तो मेरे अधिकार में है कि नहीं है? वो ब्राह्मण लोग जाने अपना, अपनी रहनी में नहीं तो वो लोग जाने। हम तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए सारे ब्राह्मणों को यहीं से प्रणाम कर ले रहे हैं। वो हम पर कृपा करें कि हमारे जो मोह हमारी बुद्धि में आ गया है, मोह जनित संशय सब हरना। बंदों प्रथम बृंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण के चरणों में पावर है कि जीव को जो मोह का संकट हो गया है, सारे मोह को हटा देने वाला है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेद की रीति से जो ब्राह्मण के लिए कर्म दिया गया है, जो क्षत्रिय के लिए कर्म दिया, यद्यप कलयुग में नहीं रह गया है, लेकिन सिद्धांत बोध दे रहा। कलयुग में वर्णाश्रम ध्वस्त हो गया है, लेकिन वर्णाश्रम की चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मण अपने वेद के शास्त्र के अनुसार अपने कर्म में लगे, क्षत्रिय वेद शास्त्र के अनुसार अपने कर्म में लगे, वैश्य अपने कर्म में लगे, और उसे पता रहे कि किस सामान में कितना समुचित हमको लेना चाहिए, शास्त्र का आदेश क्या है। धर्म परायणता से हम व्यापार करें, तब हमारे जीवन में क्या आएगा कि हमें वैराग्य होगा। नीचे लिखा गया है, कहा कि प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति, निज निज कर्म, निज निज माने अपना अपना। पत्नी अपना कर्म करे, अपना धर्म का निर्वाह करे, पति अपना कर्म करे, अपने धर्म का निर्वाह करे, और परिवार के लोग अपने धर्म का निर्वाह करें। कहा निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, वेद की रीति से, अब मनमानी नहीं, अपने वेद की रीति से, शास्त्र की रीति से, संत गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर हम उसका पालन करें। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तो यही कर फल पुनि विषय विरागा। जो विषयों में मेरा अनुराग हो गया है, इसका फल आएगा
फल में संसार से वैराग्य होगा, विषयों से वैराग्य होगा। मैंने अभी बताया कि संसार से वैराग्य होगा तो अनुराग के बिना जीव रह नहीं सकता है, उसकी मजबूरी है कि भगवान से अनुराग करे, क्योंकि दो ही पक्ष है, एक तरफ जगत है, एक तरफ जगदीश है। इसलिए निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विराग।